हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? राहुल, रुशाद, यश। यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कहाँ रहते हो रुशाद? मैम अभी तो यहीं पर था, आगरा आया हुआ था यहाँ पे। तो ऐसे कैसे काम चलेगा ना? एमसीक्यू देते हो, असाइनमेंट। नहीं मैम, घूमने नहीं आया था। अब वो है मैम, एक तो सिस्टर है, उनके फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए थे, फिर चाची की एक्सपायर हो गई, साथ अच्छा। ही साथ एक दो दिन के गैप पे। और दो तीन हाँ। दिन से वो नानी की तबीयत खराब है, तो डेली रात को फिर हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। पर वही है ना, थोड़ा एक एक देखो वो एक दो हफ्ते से रह रहा है। हाँ, वो तो ठीक है बेटा, पर देखना तो पड़ेगा, फिर बाद में बड़ी दिक्कत होएगी। हाँ? अब वो मैंने असाइनमेंट देख ले तो लिए थे, अब वो बस करना रह गया, वो करके या तो अब लेट ही सबमिट हो गया अब तो। चलो, क्योंकि कोई वो बात एकदम से तबीयत खराब हो गई थी नानी की, रात को ही फिर नहीं। जाना पड़ा एकदम। हाँ, एक है ना। चलो ठीक है, आज तो वैसे ही क्विज का था, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि एक क्विज, यूनिट थर्ड का एक क्विज होगा, है ना? बाकी और बच्चे जब इतने कम, सौरभ मलिक डेली क्लास में आता है, पर इसका माइक ऑडियो कनेक्टेड ही नहीं होता। एक सेकंड। विजिबल है आप लोगों को ये? यस मैम। मयंक, यश, अनुपम, यस मैम। विजिबल है? हाँ, चलो। सबसे यस पहला क्वेश्चन आप ही बताओ। आपने वो एमसीक्यूज क्यों नहीं दिए बेटा? यश, यस मैम। एमसीक्यूज तो आपने दिए हैं एमसीक्यूज? मैम गूगल फॉर्म वाले तो दिए थे। गूगल फॉर्म में तो मैंने इस बार दिया ही नहीं है। तो मैम अब बताओ, गूगल फॉर्म में तो इस बार मैंने दिया ही नहीं है, तो फिर आपने गूगल फॉर्म वाले कैसे दे दिया? बताओ। मार्क्स देखो, मुझे आप आपको पढ़ना है, मार्क्स आपको लेना है, ये फाइनल ईयर है। मार्क्स अगर अगर मार्क्स भी अब मैटर करता है, आप कहीं पे भी अप्लाई करोगे किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए या कहीं पे भी, तो 60% 70% तो मिनिमम क्राइटेरिया हो गया है कि नहीं है? और ये ऑनलाइन क्लास में भी अगर आप लोग मार्क्स नहीं लोगे तो कैसे काम चलेगा? बताओ, 75 मार्क्स इंटरनल के थ्रू जा रहे हैं, फिर भी आप लोग इतनी वो कर रहे हो। कितना टाइम लगता है? एक दिन का लेक्चर है, सबको पता है टेस्ट कब होना है। क्लास मत लगाओ, टेस्ट तो दे दो। टेस्ट अब 6 टेस्ट है एमसीक्यू, 6 में से जो है आपका 2 हो गया, 4 बचे हुए हैं। अब इन चारों को भी अगर आप नहीं दोगे तो फिर कैसे होएगा? रुशाद, आपको भी कह रही हूँ बेटा, फिर तो यस मैम। दिक्कत हो जाएगी। 50 मार्क्स तो आपके एमसीक्यू से ही जाएंगे, और अगर एमसीक्यू के ही मार्क्स नहीं लगेंगे तो फिर क्या होगा ये बताओ? तो फिर वो तो बॉर्डर लाइन पे आके छोड़ देंगे हम लोग कि बस जस्ट पास हो जाओ, फिर परसेंटेज तो नहीं बनेगी ना आप लोगों की। हाँ, ये आप लोगों के लिए दिक्कत है ना? मार्क्स इस बार जितने भी मार्क्स हैं, ज्यादा से ज्यादा अपना मार्क्स स्कोर करो, फिर तो सही रहेगा आपका। हाँ अनुपम, टेस्ट है ना बेटा टेस्ट नहीं है, बस ये वैसे ही क्विज टाइप का है, ठीक है? चलो, यश से पूछा था मैंने फर्स्ट क्वेश्चन। यश, यस मैम। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर क्या आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का? क्विज मैम टाइप का इसका है। मैम फोर्थ होगा मैम, टू प्रिवेंट फ्यूचर एक्सीडेंट्स। चलो ठीक है। अनुपम, अनुपम,
यस मैम। हाँ जी बेटा, आप सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या है? मैम वो फर्स्ट आएगा ना, को ढूंढ किसकी गलती है। जब मैंने रिपोर्टिंग और ये कराई थी थे ना आप क्लास में, ब्लेम, हाँ हाँ, तो ब्लेम थोड़ी करना होता है किसी को। इन्वेस्टिगेट हम क्यों करते हैं? ब्लेम करने के लिए थोड़ी करते हैं। इन्वेस्टिगेशन किस पर्पस से होती है? ब्लेम करने के पर्पस से तो होती ही नहीं है। फॉल्ट फॉल्ट फाइंड फॉल्ट। हाँ फाइंड फॉल्ट भी नहीं होगा। मैम। टू कलेक्ट द फैक्ट्स, ठीक है, फैक्ट्स को कलेक्ट करना है। अब उस फैक्ट्स में सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा टू कलेक्ट द फैक्ट्स, ठीक है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का ये आपका पूरा कौन सा थर्ड यूनिट है ना, ये आपका एक्सीडेंट्स का, ठीक है। तो ये जो है, ये आपका जो है जो पर्पस होता है, सबसे फर्स्ट होता है कि टू प्रिवेंट द फ्यूचर एक्सीडेंट। कि अगर कहीं पे भी किसी इक्विपमेंट में, किसी इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, तो वहां पे एक्सीडेंट के का रीजन क्या है, उसको उस फैक्ट को जानना होता है ना। उस फैक्ट को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इन फ्यूचर हम उस चीज को रिमूव कर सके या फिर हम उस चीज को रिड्यूस कर सके, ठीक है। तो ये प्रिवेंशन ले सकें उसके अगेंस्ट, कि प्रिवेंशन के बाद जो है हम उसको रिमूव कर सके, रिड्यूस कर सके, ठीक है। मेन पर्पस होता है रिमूव करना, कि इन फ्यूचर उस तरह के एक्सीडेंट्स आगे ना हो, ठीक है। तो किसी को भी ब्लेम नहीं करना होता। कहीं पे भी अगर एक्सीडेंट होती है तो ब्लेम नहीं करना होता, है ना। हम क्या करते हैं, या फॉल्ट फाइंड नहीं करना, हमें फैक्ट फाइंड आउट करना है कि किस रीजन से आपका एक्सीडेंट हुआ। इन्वेस्टिगेशन का पर्पस ही यही होता है। चलो नेक्स्ट, मयंक। मयंक, मयंक अभी कहाँ गुम हो गया? मयंक है नहीं ये? रुशाद, यस मैम। हाँ जी, Yes, आप ma'am. थर्ड क्वेश्चन आप बताओ। थर्ड क्वेश्चन, select the correct sequence of steps in the accident investigation. इसका मैम ये होगा, ये आइसोलेट द एक्सीडेंट साइट, record all evidence, photograph or videotape the scene, identify witness, interview witness। इस सीक्वेंस में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हाँ सही है। जब भी हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, मैंने एग्जांपल भी दिया था, आप लोगों ने बहुत सारे बच्चे देखते भी हैं सीआईडी, है ना। सीआईडी देखते हैं ना, तो वहां कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है। जस्ट सिमिलर मैनर में जब भी कहीं पे भी इंडस्ट्री में कहीं पे भी जो है एक्सीडेंट होता है, तो इन सिमिलर मैनर हम क्या करते हैं, वहां पे इन्वेस्टिगेट करते हैं कि सबसे पहले जहाँ पे भी एक्सीडेंट हुआ है, जो भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुआ है, वहां पे सबसे पहले साइट को क्या करना होता है, आइसोलेट करना होता है, कि उस साइट के अंदर कोई भी ना जाए, जिससे कि आपके कोई भी, जैसे हम कहते हैं, अब सीआईडी की अगर हम बात करें तो वहां पे क्या है, कोई प्रूफ इधर उधर टच ना हो, कोई छेड़खानी ना करे किसी प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ, है ना। तो वही चीज सेम इंडस्ट्री में भी होती है। तो सबसे पहले एक्सीडेंट साइट को हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। उसके बाद जो भी एविडेंस है उसका रिकॉर्ड, उसको रिकॉर्ड करते हैं। एविडेंस को रिकॉर्ड करना होता है। एविडेंस को रिकॉर्ड करने के बाद जो है हम क्या करते हैं, फोटोग्राफ और वीडियो टेप, मतलब जो फोटोग्राफी होती है हर एक एंगल से हम क्या करते हैं, फोटोग्राफिक लेते हैं, ऑल पॉसिबल एंगल्स, ठीक है। कि जहां जहां से हम फोटोग्राफी कर सकते हैं वहां वहां से हमें क्या करना है, फोटोग्राफी करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द विटनेस, ठीक है। फिर विटनेस को भी हम यहाँ पे विटनेस को भी चूज करते हैं कि कौन कौन से विटनेस है और उन्होंने क्या देखा क्या नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद सारे विटनेस की क्या होती है, इंटरव्यू होती है, कि उनसे पूछताछ की जाती है कि क्या आपने क्या देखा क्या नहीं देखा, ठीक है।
तो ये आपका क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है, एक करेक्ट स्टेप्स होती हैं जो हम किसी भी इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मयंक। मयंक, अब ये है अनुपम, ये भी चला गया। राहुल, राहुल। यस मैम, यस मैम। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन आंसर करो बेटा। फोर्थ क्वेश्चन, हाँ जी, व्हेन इंटरव्यू। मैम इसमें आएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। कुछ पूछता है मैम वो तो, कब, कहाँ, कैसे, क्यों। ये सारी चीजें आ जाती है, क्या Yes, हुआ, ma'am. कैसे हुआ, ये सारी चीजें किसमें आती है, विटनेस के इंटरव्यू में आती है। नेक्स्ट अनुपम। अनुपम है ही नहीं, ये फिर गुम हो गया। मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी आज, जो रिप्लाई नहीं करेगा उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी बच्चे, ठीक है। मयंक, मयंक ये है नहीं यहाँ पे। मयंक, रुशाद। यस मैम। हाँ जी, आप फिफ्थ क्वेश्चन बताना। फिफ्थ इंजरी, क्वेश्चन। एक सेकंड पढ़ लेता हूँ। इंजरी, इसमें मैम ऑल ऑफ द अबव होगा। किसमें? फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में इंजरीज, इलनेस मस्ट बी रिकॉर्डेड इफ दे आर इन रिजल्टेड। ऑल ऑफ द अबव इसमें। हाँ, इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा कि जो भी इंजरी हो रही है या क्या वर्क डेज का क्या लॉस हो रहा है, क्या हमने जो एक्सीडेंट है उसको बेसिकली हमने एक मिस जो डिफाइन किया था, एक थी नियर मिस, कि मतलब जस्ट एक्सीडेंट होते होते रह गया, दैट इज नियर मिस। ठीक है, उसके बाद आता है एक माइनर एक्सीडेंट और एक मेजर सीवियर एक्सीडेंट। ठीक है, तो रिपोर्टिंग हर एक चीज की होगी, लेकिन जो माइनर की रिपोर्टिंग होती है हम बस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रखते हैं, उसको किसी और लेवल पे जैसे OSHFO या जो भी आपकी सेफ्टी कमेटी है उसको हम फॉरवर्ड नहीं करते। ठीक है, तो इसमें क्या होती है कि जब भी हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसका रिकॉर्ड बनाना होता है, तो रिकॉर्ड में हम सारी चीजें क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यश, ये ट्रू और फॉल्स है। यश। यस मैम। हाँ जी, अब ये बताओ, द प्राइमरी पर्पस ऑफ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन इज टू प्रिवेंट फ्यूचर एक्सीडेंट। मैम ट्रू होगा इसका। ट्रू होगा, क्यों? पहले ऊपर भी हमने देखा था कि जो प्राइमरी पर्पस है इन्वेस्टिगेशन का वो क्या है, कि आपने एक्सीडेंट को क्या करना है, प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट अनुपम। अनुपम, अनुपम ये भी नहीं है। आज मैं किसी की अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी, बस 2-3 बच्चे हैं उन्हीं की लगाऊंगी बस, बाकी सबकी किसी की नहीं लगेगी आज अटेंडेंस। राहुल। मैम हमारी भी नहीं लगेगी। नहीं, आप 3 ही बच्चे की तो बोली है मैंने, राहुल, रुशाद अच्छा। और यश, बाकी 3 की तो लगेगी ही नहीं। क्या कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा? मैं तभी से बोल रही हूँ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है इनका। मयंक, मयंक the accident investigation. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। राहुल, राहुल। Yes ma'am. हाँ Yes जी, ma'am. सेकेंड क्वेश्चन बताओ। सेकेंड, द Second फर्स्ट question. थिंग, हाँ, the first the thing first- to do when an accident take place is to begin the accident investigation. False है ma'am. ये false है? Yes ma'am. फर्स्ट क्या होती है, फर्स्ट थिंग क्या होती है? रुशाद, रुशाद। यस मैम। हाँ जी, आप नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट, एक सेकंड। इसका ट्रू होगा मैम। ट्रू होगा? ट्रू कैसे होगा? नहीं, एक्सीडेंट साइट, क्योंकि मैम पहले आइसोलेट ही तो करेंगे,
ताकि एविडेंस और उससे पहले थर्ड क्वेश्चन पूछ रही हूँ बेटा, थर्ड क्वेश्चन, ओनली द सुपरवाइजर कैन कंडक्ट द एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। सिर्फ सुपरवाइजर ही कंडक्ट कर सकता है? नहीं मैम, फॉल्स 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 है। हाँ, क्यों? क्योंकि सुपरवाइजर के अलावा और भी जो सबसे फर्स्ट क्या होता है कि जो जब एक्सीडेंट किसी भी इंडस्ट्री में जब एक्सीडेंट होती है तो जो वर्कमैन है, जो वहां पे वर्कर है, जो एम्प्लॉई है, वो किसको रिपोर्ट करते हैं? सुपरवाइजर को। तो सुपरवाइजर इज द फर्स्ट पर्सन दैट कैन बी रिपोर्टेड फॉर द एक्सीडेंट, ठीक है। एंड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके ऊपर होती है? सुपरवाइजर के ऊपर होती है, कि सुपरवाइजर ही फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है किसी भी एक्सीडेंट का, ठीक है। उसके बाद सुपरवाइजर का काम है कि वो सेफ्टी कमेटी को और जो फर्स्ट एड, जो भी हमें एक्सीडेंट से रिलेटेड जो भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको इन्फॉर्म करना, ये फर्स्ट ड्यूटी किसकी है? सुपरवाइजर की ड्यूटी है। तो इसमें ओनली सुपरवाइजर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। सुपरवाइजर क्या है? ओनली द फर्स्ट पर्सन, ठीक है। इन्वॉल्व तो होता ही है, वो साइट को अच्छे से चेक करता है, क्योंकि वो उस बाकी सारे तो नहीं आते, फिर बाकी कमेटी आके सारी चीजें क्या करती है? रिकॉर्ड देखती है, विटनेस देखती है, कहाँ क्या है। नेक्स्ट यश। मैम हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन। मैम इसका ट्रू होगा। ट्रू होगा, द एक्सीडेंट साइट शुड बी आइसोलेटेड। हाँ, ये तो ट्रू ही होगा। अब ये चल, कौन रह गया अब? मयंक अभी तक नहीं आया है ये। अनुपम, अनुपम, मयंक, सूरज। यस मैम। हाँ जी, आप ये फिफ्थ क्वेश्चन बताना, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। Record of all evidence is the final step in accident investigation. नहीं मैम, ये फॉल्स है, क्योंकि फाइनल स्टेप तो कंक्लूजन्स होती हैं जब हम रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। ये तो स्टार्टिंग के स्टेप्स में है। फाइनल स्टेप कंक्लूजन नहीं होती बेटा। फाइनल स्टेप जब हम थीसिस बनाते हैं ना, तब उसमें फाइनल स्टेप कंक्लूजन होती है। ये रिपोर्ट है एक्सीडेंट की, तो उसका फाइनल स्टेप कंक्लूजन नहीं होता। फाइनल स्टेप होता है कि आप जो है एक्सीडेंट के जो भी रीजंस हैं उसको आप रिमूव करो, रिड्यूस करो, है ना। जब हम यस मैम। जब हम ट्रेनिंग रिपोर्ट, ये ट्रेनिंग रिपोर्ट थोड़ी है उसको इससे क्यों मैच कर रहे हो? ट्रेनिंग रिपोर्ट में क्या होती है कि कंक्लूजन करते हैं और फिर हमारा क्या होता है आगे? फ्यूचर स्कोप हो जाता है कि जो भी हमने रिपोर्ट बनाई है, जो भी हमने वर्क किया है, उसका क्या है। एक्सीडेंट में क्या होता है कि हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली, रिपोर्ट तैयार कर ली, रिपोर्ट तैयार करके आपको जो भी हायर अथॉरिटी है वहां पे चली गई, है ना। हायर अथॉरिटी और सेफ्टी जो भी आपका एजेंसी है, सेफ्टी एजेंसी वहां पे चला गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है? रिकॉर्ड तो हमने बना लिया, अब इस रिकॉर्ड का फर्स्ट यूज कहाँ पे होता है? एक्सीडेंट ना हो। सूरज। हाँ बोलो राहुल। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम मुझे आवाज नहीं आ रही थी, मैं सोच रहा हूँ वो आवाज नहीं आ रही है? अभी भी नहीं आ रही है आवाज? अब आ रही है, अब आ रही अब आ रही है मैम, अचानक से आपकी आवाज रुक गई थी। ओ चलो, है। यस मैम। ठीक है। तो सेकेंड जो हमने इन्वेस्टिगेट किया, उसकी रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट तैयार करके हम उसको क्या करते हैं? हायर एजेंसी जो OSHA है या NSC है, जो भी रिलेटेड एजेंसी है, हम उनको क्या करते हैं? फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। कि और हर एक रिपोर्ट एजेंसी को नहीं फॉरवर्ड की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन के हायर कमिटी सेफ्टी। जैसे माइनर एक्सीडेंट होगा तो वो रिपोर्ट बनेगी उसकी, लेकिन हम उसको अप लेवल तक, जो हमारा अपर लेवल है वहां तक फॉरवर्ड नहीं होती। किसी भी कंपनी में जैसे NSC है या OSHA है, हमें उसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती अगर माइनर एक्सीडेंट है, ठीक है। जैसे मान लो किसी का हाथ कट गया, कोई भी वर्क
हो रहा है, वहां पे हाथ कट गया या फिर वो फेंट हो गया। मैंने उस दिन बताया था आपको, पीपीटी में पूरी बताई थी कि किस रिपोर्ट को हम जो सबसे सीवियर एक्सीडेंट है, सीवियर या जो मतलब हमने क्लासिफाई किया था, तो सीवियर एक्सीडेंट की रिपोर्ट जो है वो आपकी कहाँ तक जाती है, अपर अथॉरिटी से तक जाती है, जो एजेंसी है, जो सेफ्टी एजेंसी है, वहां तक हम उसको क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे माइनर है जिसमें कि हमें छुट्टी जो है, जो लीव लेना पड़े, अगर विद इन हाफ डे में हमारा लीव से काम हो जाए, है ना, हमारे वर्क पे जो हमारे पास वर्क है उस पे कोई इफेक्ट ना पड़े, दैट इज अ माइनर हम कह सकते हैं उसको, कि जो फर्स्ट एड के थ्रू आपका क्या हो, इजीली आपका कम बैक आप कर सको, रिकवर कर सकते हो फर्स्ट एड के थ्रू, ठीक है। तो रिपोर्ट तो उसकी भी बनती है, उसकी भी रिपोर्ट हम बनाते हैं, और जो सीवियर है उसकी तो बननी है। तो जो सीवियर रिपोर्ट जब बनती है तो उसके लास्ट स्टेप में दो ही चीजें आती है, एक तो हम उसको फ्यूचर स्कोप के लिए क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है, फ्यूचर स्कोप के लिए। और सेकेंड वन हम क्या करते हैं, जहां आपका कंक्लूजन आता है, कंक्लूजन की जगह हम क्या करते हैं कि जो मैनेजमेंट होती है और जो सेफ्टी कमेटी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर होती है, वो क्या करती है, वो उस एक्सीडेंट को इन फ्यूचर में कोई भी मतलब फिर से दोबारा वो चीज रिपीट ना हो, उस वजह से कोई भी यार